Hello everyone, this side Vaishali. I really welcome all of you on my YouTube channel. Guys, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एक नर्स हो, अगर आप एक बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट हो, तो आपके फ्यूचर में क्या स्कोप है अगर आप फॉरेन कंट्री में नर्स बनना चाहते हैं। और बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज को में से अगर एक कंट्री पिक करनी हो तो आप कौन सी कंट्री को पिक करें। यहाँ पर जो आंसर है वो रहेगा ऑस्ट्रेलिया। और मैं बहुत सारे ऐसे वैलिड रीजंस बताने वाली हूँ जो प्रूव करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया इज वन ऑफ द बेस्ट कंट्री फॉर अ नर्सिंग प्रोफेशंस और फॉर नर्सिंग ऑफिसर्स। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो हमारा पहला कारण है कि अगर हम किसी दूसरी कंट्री में मूव ऑन हो रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, या फिर आपको गवर्नमेंट जॉब मिल ही नहीं रही है, या फिर आप बहुत स्ट्रेस आउट हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, या फिर आपका ड्रीम है फॉरेन कंट्री में बहुत जाना। बहुत सारे लोगों का ड्रीम रहता है जिसमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। ये कहीं भी ये नहीं दर्शाता है कि आप इंडिया को पसंद नहीं करते हो, प्यार नहीं करते हो। बट हर इंसान की लाइकिंग्स अलग होती है, हर इंसान के ड्रीम्स अलग होते हैं। उन्हीं के बेसिस पे ज़्यादातर लोग जो फॉरेन कंट्रीज में जाना चाहते हैं, उनकी लाइफस्टाइल, उनके ड्रीम्स कुछ अलग प्रकार के होते हैं, जो कि ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में सेटल्ड है उन लोगों से। काफ़ी अंतर होता है उन लोगों की लाइफस्टाइल में। सो गाइज, अगर आप ऑस्ट्रेलिया पिक करते हैं तो सबसे पहला जो वैलिड रीजन मैं बताना चाहती हूँ यहाँ पे, दैट विल बी योर लाइफस्टाइल। ऑस्ट्रेलिया के अंदर 4 डेज वर्किंग होते हैं और बाकी के जो दिन होते हैं उनमें आप अपना जो भी पर्सनल काम है, जो भी अपनी पर्सनल लाइकिंग्स है, वो फुलफिल कर सकते हैं। दूसरा वैलिड रीजन जो मैं यहाँ पे देना चाहती हूँ, जो कि बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट विल बी योर वीजा। सो गाइज, अगर मैं बात करूं अमेरिका, कनाडा, दुबई, यूके, किसी भी कंट्री को आप सामने लेकर आ जाओ, किसी भी कंट्री के बारे में अगर हम बात करें, वो कंट्री कभी भी आपको टूरिस्ट वीजा ऐसे ही नहीं दे देती है। दे माइट बी अ लॉट ऑफ रीजंस, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जस्ट एनक्लेक्स पास करने के बाद, सिर्फ आप अपना एनक्लेक्स पास करते हैं और इस एनक्लेक्स को पास करने के बाद आपको ये कंट्री वीजा देती है। गाइस, दिस country is super fast and they will definitely going to provide you visa for the another step. So guys, आप NCLEX पास करते हैं, जो कि अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तीनों कंट्रीज में वैलिड है। बट अगर आप ऑस्ट्रेलिया पिक करते हैं तो ये कंट्री आपको वीजा प्रोवाइड करती है। इस वीजा के साथ आप ऑस्ट्रेलिया फ्लाई कर सकते हैं, वहां पर 3 मंथ्स मिनिमम स्टे कर सकते हैं, और जो कि 3 से 5 साल तक का वैलिड होता है। सो ये वीजा आपको 3 साल का, 5 साल का मिलता है, डिपेंड करता है फाइल के ऊपर, और मिनिमम स्टे आपका 3 मंथ्स का होता है। सो ये कंट्री आपको वीजा स्टार्टिंग में ही आपको वीजा दे रही है। अब अगला जो एग्जाम होता है वो होता है ऑस्की का। जैसे ही आप इस एग्जाम को पास कर लेते हैं, आप लाइसेंस हाथ में ले लेते हैं गाइस, आप अप्लाई कर सकते हैं PR, परमानेंट रेजिडेंसी आप अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इन एग्जाम के बेसिस पे। सिर्फ और सिर्फ इन एग्जाम्स के बेसिस पे आप PR अप्लाई कर सकते हैं। दुबई आपको PR नहीं दे रहा, यूके आपको PR नहीं दे रहा, और अमेरिका आपको PR नहीं दे रहा, कनाडा आपको PR नहीं दे रहा। जस्ट पेपर पास करने के बाद आपको कोई PR नहीं दे रहा है एक्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया। बिकॉज ऑस्ट्रेलिया को पता है कि आपने इंक्लेक्स पास किया है, यू हैव क्लियर्ड योर ऑस्की एग्जाम, यू हैव कॉम्पिटेंट इन इंग्लिश, and definitely you are definitely 100% useful to them। अब 100% उनके काम के लायक हैं और वो आपको PR तक प्रोवाइड कर रहे हैं। ये इसका दूसरा और सबसे बेस्ट रीजन बन जाता है इस कंट्री में मूव ऑन करने का। तीसरा जो कारण मैं आपको ये बताना चाहती हूँ गाइस, ये एक ऐसी कंट्री है जहां पर आपके जो भी आपके चिल्ड्रन, जो भी आपके बच्चे हैं, उन लोगों को जो क्वालिफिकेशन है पब्लिक स्कूल्स के अंदर फ्री है, और IT सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर्स, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स के अंदर जो फैसिलिटीज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। नंबर 4 जो मैं आपको एक बताना चाहती हूँ, जो इसका बेनिफिट इस कंट्री का, दैट विल बी योर मास्टर्स। अगर आप वहाँ पे RN है और आप PR लेके जा चुके हो ऑस्ट्रेलिया, आफ्टर क्लियरिंग ऑल दीज एग्जाम्स, आफ्टर बिकमिंग RN, यू हैव PR इन योर हैंड, गाइस, आप मास्टर्स कर सकते हैं, और इस मास्टर्स के साथ साथ आप जॉब भी कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन। और जो फंड्स आपको पे करने होते हैं, दे आर लाइक नेग्लिजिबल। बहुत ही कम मात्रा में आपको पे करना होता है, जो कि इंडिया में भी इतना नहीं करना है आपको, जिससे बहुत ही कम आपको ऑस्ट्रेलिया में पे करना है फॉर योर मास्टर्स। जस्ट इमेजिन। And number 5 and the last thing guys that I want to mention, your life will be changed, you will be having lot of opportunities over there। और सबसे मेन चीज जो मुझे यहाँ पे सबसे बेस्ट लगती है, दैट इज PR। हम उस कंट्री में क्यों जाएं जो कंट्री में PR ही नहीं दे रही है,
जो कंट्री हमें पीआर देती है, जो कंट्री हमें वहाँ का रेजिडेंस मान रही है, आफ्टर क्लियरिंग ऑल दीज एग्जाम, डेफिनेटली उस कंट्री में आपकी रिस्पेक्ट भी 100% होगी। यहीं भी अगर मैं बात करूं अमेरिका की, गाइस आप एनक्लेक्स पास कर लेते हो बट आपको स्टूडेंट वीजा, वर्क परमिट, किसी प्रकार का वीजा तो लेना ही पड़ेगा। आपको 15-20 लाख रुपया तो खर्च करना ही पड़ेगा अगर आप अमेरिका जाना चाहते हैं तो। नंबर 3, अगर मैं कनाडा की बात करूं तो गाइस कनाडा में भी आपको जो है वो इतने फंड्स लगाने ही पड़ेंगे, किसी प्रकार का वीजा, किसी प्रकार का वर्क परमिट। और आप सब लोग जानते हैं कि आज के टाइम में कितना फ्रॉड चल रहा है, कितना ज्यादा जो एजेंट्स है वो बिना किसी बात के आप लोगों से पैसे ले लेते हैं और फिर बाद में कोई रिजल्ट भी निकल के नहीं आता है। इसीलिए ये कंट्री जो ये मेथड है, ये पूरा का पूरा मेथड, इसे हम ओबीए मेथड बोलते हैं। आप गूगल कर सकते हैं, अगर आप मुझे नहीं, मेरी बातों पे विश्वास नहीं करना चाहते हैं, आप गूगल कर सकते हैं और वहां पर आप ओबीए सर्च कर लीजिए, OBA for Australian RN, and you will get to know all the steps and with full clarity आपको क्लियर हो जाएगा कि कितने कम पैसों में आप ऑस्ट्रेलिया में RN बन सकते हैं और विद फुल पीआर आप अपनी पूरी फैमिली को वहां ले जा सकते हैं। सो गाइस, जर्मनी में ड्रॉबैक क्या है, आपको जर्मन सीखनी पड़ती है एंड यू हैव टू स्पीक इन जर्मन, योर चिल्ड्रन, एवरीबडी जो भी वहां पे रह रहा है उसे जर्मन में बात करनी पड़ेगी। अगर मैं बात करूं यूके में तो आपको पीआर वहां पे नहीं है, और इतना बड़ा लॉन्ग कट लेने से बहुत अच्छा है कि अगर आप डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया के लिए प्लान करें या फिर आप डायरेक्ट न्यूजीलैंड के लिए प्लान करें, वहां से भी आप ऑस्ट्रेलिया मूव ऑन हो सकते हैं। बट बाय यूके यू हैव टू स्पेंड 1800 आवर्स वर्किंग इन यूके एंड द सैलरी पैकेज इन यूके इज नॉट दैट गुड, इट्स हार्डली 1 लाख समथिंग रुपीज। इससे बेटर है कि अगर आप छलांग मार रहे हो तो बड़ी छलांग मारिए, ज्यादा मेहनत कीजिए ताकि वो कंट्री आपको पीआर अप्लाई कर सके। ज्यादातर आप यूट्यूब पे लोगों को देखेंगे जो कि यूके के लिए आपको रिकमेंड करते हैं, लेकिन जब आप खुद सर्च करोगे तो वो लोग यूके में है ही नहीं, वो लोग ऑस्ट्रेलिया मूव ऑन कर चुके हैं और आपको यूके का पाथवे बताते हैं कि आप यूके से ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं। दैट्स अ लॉन्ग कट गाइस, इट्स बेटर कि आप उस कंट्री में पिक करें जिस कंट्री में आपको पीआर मिल रही है, और बिना पैसे वेस्ट किए, बिना किसी फालतू में झंझट में पड़े अगर आप सीधा अप्लाई करते हो, दैट विल बी योर बेस्ट ऑप्शन। आई होप ये वीडियो आपको काफी बेनिफिशियल लगा होगा। इस वीडियो ने आपको काफी क्लैरिटी दी होगी कि कौन सी कंट्री पिक करनी चाहिए, कौन सी कंट्री पिक नहीं करनी चाहिए, बिकॉज एट द लास्ट आप फॉरेन कंट्री ही पिक कर रहे हैं और आप ऐसी भी कंट्री पिक करना चाहते हैं जहाँ पे आपका, आपके बच्चों का, आपकी फैमिली का जो लाइफस्टाइल है और जो फ्यूचर है वो सेफ हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है आप हमें कॉल कर सकते हैं 9717686983। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं एंड डेफिनेटली वी आर गोइंग टू हेल्प यू आउट with all your doubts related to NCLEX, New Zealand OSCE, Australian OSCE, CBT examination or your NORCET examination. Thank you so much.